जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक ऐसे टॉपिक की जिसको हम बायोलॉजी का बेस कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कोशिका होता क्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, फादर ऑफ बायोलॉजी साइटोलॉजी किसको कहते हैं, इसका किसमें अध्ययन किया जाता है और इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, तो वर्ल्ड साइटोलॉजिस्ट कौन है। इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में जानेंगे बेसिकली सेल होता क्या है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। तो दोस्तों, पहली चीज होती है सेल। सेल किसे कहते हैं? जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात आता है कि पहले हम बेसिक बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में। पहले पूछता है, सबसे पहला एक टॉपिक है, पहले ये चीज पूछता है, पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो हमारा सेल है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है। तो बेसिकली जो सेल है उसका अध्ययन हम साइटोलॉजी में दोस्त करते हैं। जो हमारा सेल है उसका अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। अब साइटोलॉजी जो है पूछता है कि जो हमारा सेल है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो दोस्तों साइटोलॉजी में किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था। जो साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम सेल को, तो साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आप एक नाम याद रखिएगा, हार्टविंग, कि साइटोलॉजी शब्द को सबसे पहले हार्टविंग ने दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि साइटोजेनिक्स किसे कहते हैं और इस शब्द को सबसे पहले किसने बताया था। साइटोजेनिक्स में होता है कोशिका अनुवांशिकी। कोशिका अनुवांशिकी शब्द को किसने दिया था या सबसे पहले इसके बारे में कौन आइडिया दिया था, तो कोशिका अनुवांशिकी का सबसे पहले एच.जे. मूलर ने दिया था दोस्तों। तो दो क्वेश्चन तो पहले यहीं से आता है कि सेल का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो साइटोलॉजी में। और दूसरा चीज पूछता है साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो हार्टविग ने। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि साइटोजेनेटिक्स जो हमारा होता है कोशिका अनुवांशिकी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो उसको एच.जे. मूलर ने दिया था। अब दूसरा अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। जो कोशिका विज्ञान के पिता है उनको उस नाम को किसने दिया था। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो कोशिका विज्ञान का अगर पिता पूछता है तो रॉबर्ट हुक है। और एक चीज और पूछता है दोस्तों, जो हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक साहब है, इनकी एक बुक है। पूछता है कि रॉबर्ट हुक साहब की वो कौन सी बुक है जो इन्होंने लिखा था, तो इनकी जो बुक का नाम है वो माइक्रोग्राफिया है। तो एग्जाम में दोस्तों ये एक बार आया है एसएससी सीजीएल में कि फादर ऑफ जो साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक, उनकी कौन सी बुक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखा था, तो ये माइक्रोग्राफिया एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। अब दूसरा चीज पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो स्वानसन। आप एक नाम और याद रखिएगा दोस्तों कि स्वानसन जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। और फिर क्वेश्चन पूछा है एसएससी में कि इनका कौन सा बुक है, तो इनके बुक का नाम ही है सेल बुक। इन्होंने बताया ही था कोशिका के बारे में, पूरा उस बुक में कोशिका के बारे में डिटेल में इन्होंने बताया था, जो हमारे साइटोलॉजी के मॉडर्न फादर हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, जो भारतीय पिता है साइटोलॉजी के, वो कौन है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, कहता है दोस्तों इंडियन साइटोलॉजी की बात, अगर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कह रहा है तो इंडियन साइटोलॉजी जो हमारे हैं वो ए.के. शर्मा है। अब दोस्तों ये तो हो गया, ये डिक्टो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम की पॉइंट जिसे आप बोलते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ये टोटल जितना हमने लिखा है, टोटल हर एक एग्जाम का एक क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब कहता है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों। अब पहली बात आता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो एक नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। अब इन्होंने जो कोशिका खोजा था ये डेड सेल थी। डेड सेल मतलब क्या, मृत कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। जो डेड सेल होता है वो कार्क एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उसी की छाल से इन्होंने बताया था ये कि जो सेल हमारे होते हैं ये इस तरह के होते हैं। बेसिकली इन्होंने ये चीज देखा था कि जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, मधुमक्खी का छत्ता कुछ यूं आकार का होता है, उसमें जो गैप होता है दोस्तों उसी को इन्होंने बताया था। तो ये जब देखे तो इन्होंने जो खोज की सेल की तो वो कार के पेड़ से की, और वो हमारा क्या था, डेड सेल था, मतलब निर्जीव सेल था।
तो क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है कि डेड सेल या सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किस सन में की थी, 1665 में की थी। अब दूसरा चीज पूछता है डेड सेल की खोज किसने की थी, तब रॉबर्ट हुक ने। अब आता है लिविंग सेल। लिविंग सेल जो हमारा है, जो जीवित सेल की खोज इन्होंने की थी, वो एवी ल्यूएनहॉक ने की थी। एवी ल्यूएनहॉक ने 1676 में लिविंग सेल की खोज की थी। ये दोस्तों याद रखिएगा, लिविंग सेल। अगर पूछता है कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद अगर पूछता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो हमारा एवी ल्यूएनहॉक ने की थी। और इन्होंने किस सन में किया था, 1676 में। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा है दोस्तों एसएससी में कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दोस्तों हॉलैंड के। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, हॉलैंड के रहने वाले थे। और इनकी भी एक बुक है, पूछता है कि एवी ल्यूएनहॉक द्वारा लिखे गए बुक का क्या नाम है, तो इनके बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। इनके बुक का नाम है दोस्तों सीक्रेट ऑफ नेचर। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, यही आप एक 3 चीज और जान लीजिए कि इन्होंने और किस किस चीज को बताया था। एवी ल्यूएनहॉक जो थे, अगर आपको एग्जाम में पूछता है स्पर्म, या तो पूछता आरबीसी, या तो पूछता प्रोटोजोआ। दोस्तों आरबीसी को हमने ब्लड वाले चैप्टर में बताया है कि आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। इसको दोस्तों हमने ब्लड वाले टॉपिक में बताया आरबीसी को, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। इसी का नाम है रेड ब्लड कार्पल्स दोस्तों। तो अगर इस चीज की बात करता है दोस्तों, कहता है कि स्पर्म या आरबीसी या प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, तो ये नाम आप याद रखिएगा कि इसको एवी ल्यूएनहॉक ने की थी। अब दोस्तों यहां से हम आगे बात करते हैं कि इन चीजों का तो एवी ल्यूएनहॉक ने कर दी। अब एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि सेल थ्योरी, बेसिकली सेल थ्योरी है क्या, तो इसमें जो सेल थ्योरी का सबसे पहले आइडिया दिया था, फर्स्ट आइडिया क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये सेल थ्योरी का पहले आइडिया, पहले विचार किसने दिया था, तो आरजे डुट्रोचो ने दिया था। इसका सबसे पहले अगर सेल थ्योरी की बात करें, इसका आइडिया किसने दिया था, तो एग्जाम में पूछता है सेल थ्योरी पे का सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा आरजे डुट्रोचो। इन्होंने 1824 में सेल थ्योरी का एक विचार प्रकट किया था, आइडिया दिया था कि सेल थ्योरी बेसिकली ये होता है। लेकिन उसके बाद हमारे 2 वैज्ञानिक आए जिसने दिया, तो एग्जाम में अगर पूछेगा सबसे पहले आइडिया किसने दिया, तो हमारा आरजे डुट्रोचोट ने दिया। अगर पूछेगा कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो हमारे 2 वैज्ञानिक थे, एनजे स्लाइडन और थेडर सॉन ने। इन्होंने क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब एग्जाम में पूछेगा किसने सेल थ्योरी को दिया, तो आप ध्यान रखिएगा स्लाइडन और स्वान ने। और किस सन में दिया, तो दोस्तों ये आप बेसिकली ध्यान रखिएगा 1838 से 1839। कहीं कोई क्वेश्चन में आपको 1839 मिलेगा दोस्तों, और कहीं कहीं 1838 मिलेगा। बेसिकली ये 1838 से 1839 के बीच में दिया गया था। तो इसीलिए ये दोनों डेट आप याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि सेल थ्योरी किस सन में दिया गया था, तो 1838 भी क्वेश्चन में, तो आप मार दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में 1839 है, तब भी आप मार दिए। अब बेसिकली ये जो हमारा दोस्तों सेल थ्योरी क्या कहता है, अगर इन्होंने जब हमारा सेल थ्योरी के बारे में बताया, ये जो हमारे स्वान और स्लाइडन थे, सेल थ्योरी होती क्या है, तो इन्होंने बताया कि जो हमारा सेल थ्योरी एक कहता है, जो हमारा शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जो हमारा शरीर है वो छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यूनिट ऑफ सेल जिसको कहते हैं यूनिट ऑफ सेल, छोटी कोशिका से मिलकर बना, और इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर है, मतलब क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो हमारे शरीर की होती है वो सेल होती है, मतलब यूनिट ऑफ सेल होती है जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। अब दूसरा बात इन्होंने, दूसरा पॉइंट इसी सेल थ्योरी में बताया, कहा इन्होंने कि जो हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है बेसिकली वो सेल से होती है, कोशिका से हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो सेल से मिलके बने हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा सेल थ्योरी की बात। अब इसके बाद ये कहता है कि बात एग्जाम में आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। ये हमारी जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा ब्लास्टोपिस्कम की होती है। एग्जाम में दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे इसी को याद करके जाते हैं, माइकोप्लाज्मा, और कभी कभी ये पूरा दे देता है ग्लास्टोपिस्टिकम, माइकोप्लाज्मा ग्लास्टोपिस्टिकम देता है। तो ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि इसका पूरा जो नाम है, स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो माइकोप्लाज्मा ग्लास्टोपिस्टिकम होता है। और एक बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, एसएससी जेई में दोस्तों पूछा है
कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ये कितना बड़ा होता है, ये कितनी लंबाई इसकी होती है। तो इसकी लंबाई 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होती है दोस्तों। ये सबसे यही में पूछा हुआ टॉपिक है, उसमें पूछा था कि जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होती है दोस्तों। और इसी का सेकंड नेम है, सेकंड नेम कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका सेकंड नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछा है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको पीपीएलओ कहते हैं दोस्तों। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगर ये नहीं पूछे कि सेकंड नेम क्या है, आपसे पूछ ले कि पीपीएलओ का फॉर्म क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म के बारे में अगर पूछे पीपीएलओ का तो आप याद रखिएगा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक बार और क्वेश्चन में पूछा दोस्तों, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम था ये डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है जो दोस्तों कि जो जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा इसी को कहते हैं। अब दोस्तों ये जोकर इसको क्यों कहते हैं, जोकर आपने देखा होगा, जोकर मतलब यह नाम अगर दिया गया जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कि अगर जोकर ऑफ एनिमल किंगडम को माइकोप्लाज्मा कहते हैं दोस्तों, ये इसका नाम जोकर दिया क्यों गया। देखा आप देखे होंगे जब बचपन में सर्कस देखने जाते थे दोस्तों, तो वहां देखते थे कि जोकर जो हमारा होता था कई फेस का अपना चेहरा बना के आता था, कभी हंसा हुआ, कभी रुला हुआ, कभी फनी सा। तो इसीलिए जो हमारा ये माइकोप्लाज्मा है ये हर सेकंड दोस्तों अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, हर सेकंड अपना स्ट्रक्चर अलग अलग बनाता है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। सबसे तेज अपना स्ट्रक्चर ये माइकोप्लाज्मा चेंज करता है दोस्तों, इसलिए इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट की बात कर रहा है दोस्तों, लॉन्गेस्ट की नहीं, लार्जेस्ट। अब हम बताते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। लंबा और बड़े में डिफरेंस ये होता है दोस्तों, अगर लंबाई की बात करें तो जैसे हमारे सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है गुजरात में, जिसको कहते हैं सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो सबसे लंबी है दोस्तों, लंबाई की बात कर रहा है। जैसे हमारा कुतुब मीनार है वो लंबाई की बात कर रहा है। अगर हम बड़े की बात करें, जैसे बड़े की बात करें, बड़े की बात में होता है जैसे हमारा लाल किला है वो दोस्तों बड़ा है, और लंबाई की बात करें तो सरदार पटेल की मूर्ति होगी या कुतुब मीनार हो, ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों लार्जेस्ट सबसे लंबा जो सेल होता है वो आर्थिस्टो का होता है, आर्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, ये दोस्तों होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों, ये जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है सेल जो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब पूछता है दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में पूछा, ये थोड़ा हम बताते हैं आपको थोड़ा हाई लेवल का बात, कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, कि एक कोशिकीय सेल कौन सा होता है। तो दोस्तों एक कोशिकीय सेल की बात करें तो ऑस्ट्रियोब्लूरिया जो होता है हमारा, ये एक सेल का एक यूनिकोशिकीय सेल होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियोब्लूरिया। अगर क्वेश्चन में पूछे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट या लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल तो आपको बताना ऑस्ट्रियोब्लूरिया। ऑस्ट्रियोब्लूरिया जो है हमारा सबसे बड़ा जो है प्लांट है या सेल के बारे में अगर हम बात करें, यूनिसेलर एक कोशिकीय सेल है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेईई में आया हुआ है, एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जेईई में कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट या लार्जेस्ट यूनिसेलर सेल किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रियोब्लूरिया को दोस्तों लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कहते हैं। अब पूछता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर दोस्तों पूछ रहा है कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है दोस्तों, अगर ह्यूमन की बॉडी में पूछे सेल कौन सा सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी का में जो फीमेल में ओवम होता है, फीमेल के अंडाशय जो होता है दोस्तों, फीमेल का जो अंडाशय होता है वो सबसे बड़ा ह्यूमन का सेल होता है। ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल फीमेल का ओवम होता है जिसको अंडाणु या अंडाशय कहते हैं। और पूछता सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है तो फीमेल का, ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, ये फीमेल का ओवम सबसे, अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें इन ह्यूमन बॉडी तो फीमेल का ओवम, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल बात करें ह्यूमन का स्पर्म, मतलब मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है दोस्तों वो सबसे छोटा होता है। अगर लार्जेस्ट सेल पूछेगा तो फीमेल का अंडाशय, और स्मॉलेस्ट पूछेगा दोस्तों एग्जाम में सबसे छोटा सेल इन ह्यूमन बॉडी तो आपका होगा मनुष्य का स्पर्म। अब पूछता है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी। अब यहाँ देखो लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा दोस्तों, लार्जेस्ट की बात करें तो ये बड़ा, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो लंबी दोस्तों।
अब लंबी सेल कह रहा है कि सबसे लंबी सेल क्या होती है ह्यूमन बॉडी में, तो हमारी जो नर्व से होती है, नर्व मतलब तंत्रिका जो होती है, नर्व सेल को हम दोस्तों, या इसी को न्यूरॉन कहते हैं, या नर्व सेल, जो तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। लंबाई के मायने में दोस्तों, अगर हम लंबाई के मायने में बात करें, लंबाई इसकी हाइट कितनी है, लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है हमारी दोस्तों, यू न्यूरॉन होती है, या कहीं कहीं न्यूरॉन दिया रहता है, किसी किसी एग्जाम में, किसी में न्यूरॉन सेल दिया रहता है, या तंत्रिका कोशिका। तो सबसे बड़ी जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। अब इसमें भी कौन सी होती है दोस्तों, मास्टर नर्व होती है। मास्टर नर्व जो हमारे पैर से लेकर दोस्तों, जो हमारे हेड तक लगा रहता है, जो हमारे पैर की पूरी क्रिया को हमारे हेड में ट्रांसफर करता है, वो हमारा जो मास्टर सेल होता है, जिसको मोटर सेल कहते हैं या मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो हमारा होता है दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट सेल। अब दोस्तों हमने आपको ये जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से डिक्टो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चीज को कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, या मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो दोस्तों इसको हमने बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर हम आगे बात करते हैं कि सेल बेसिकली कैसे कैसे मिलकर हमारे शरीर में क्या क्या बनाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा सेल होता है दोस्तों, हम यही बात करते हैं। मान लो ये हमारा सेल हो गया, दो चीज हम बात करते हैं दोस्तों कि सेल, अब आप एग्जांपल के तौर पे देखिएगा दोस्तों, जो हमारा अगर हम सेल की बात करें, हमारे शरीर को अगर हम तोड़ा जाए, अगर हम अपने शरीर को दोस्तों, अगर किसी के शरीर को अगर तोड़ अलग किया जाए, तो अगर हम तोड़ेंगे तो पहले हमारा हाथ अलग हो जाएगा, दाहिना हाथ अलग होगा, हेड अलग होगा, और जो हमारे पैर होंगे वो अलग होंगे दोस्तों। अब उसके भी अगर हम तोड़ दें, अगर इसके बाद में हम तोड़ें, तो इसमें ऑर्गन्स मिलेंगे, पेट में लीवर मिलेगा, ब्रेन में छोटे छोटे नर्व्स मिलेंगे, अलग अलग चीजें हमको मिलेंगी। फिर उसको भी अगर हम तोड़ दें तो हमको टिश्यू मिलेगा, ऊतक मिलेगा, और अगर हम उसको भी तोड़ दें तो दोस्तों हमारा जो क्या मिलेगा, सेल। तो सेल होता क्या है दोस्तों, सेल से मिलके अगर हम बात करें सेल की, सेल से मिलके दोस्तों बनता है टिश्यू दोस्तों, और टिश्यू से मिलके बनता ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है दोस्तों हमारा ऑर्गन सिस्टम दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा जो है शरीर बनता है, बॉडी बनती है दोस्तों। जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है दोस्तों, उससे मिलकर हमारी बॉडी बनती है। जैसे हम बात करें, आपको एग्जांपल के तौर पे, आपने 4 व्हीलर देखा होगा या 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर तो डायरेक्ट ऐसे चलने नहीं लगता है ना, तो 4 व्हीलर कंटिन्यू वर्क करने लगता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट लगे रहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम 4 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर को बनाने के लिए पहले उसमें फ्लाई व्हील की जरूरत चाहिए, फिर एक्सल की जरूरत चाहिए, फिर उसमें इंजन चाहिए, फिर मोटर चाहिए दोस्तों, फिर स्पार्क प्लग चाहिए, कई सारे इक्विपमेंट चाहिए जिससे मिलकर हमारी कार बनती है, और फिर वो ऑन रोड चलती है। तो सेम चीज ऐसे हमारा बॉडी होता है, बॉडी में पहले सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर दोस्तों ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से दोस्तों हमारी बॉडी बनती है। तो सेम चीज यही होता है दोस्तों कि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है, तो दोस्तों सेल जो हमारी छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की कार्यात्मक एवं सकारात्मक इकाई होती है, तो उसी के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। ये सेल ही है जो एक एक छोटे छोटे चीज को जोड़ के हमारे शरीर का एक शेप देता है। तो सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो दोस्तों ये हमने बताया बेसिक नॉलेज ऑफ सेल, कि सेल में जो दोस्तों क्या है, सेल क्या होता है और कैसे मिलके बनता है, लिविंग सेल क्या होता है दोस्तों, डेड सेल क्या होता है। तो दोस्तों इसमें तो हमने ये बात कर लिया कि सेल के। अब अगला बात आता है कि टाइप ऑफ सेल क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा टाइप ऑफ सेल होता है, सेल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दोस्तों हम इसका ये बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगले वीडियो में बताएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें, और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।